थाना सदर की हदूद में एक बड़ा पुलिस मुकाबला, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पुलिस मुकाबले के अंदर उड़ाया है जिसके बारे में तफसीलात सुनने के बाद यकीन करें कि आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। ये एक ऐसा दरिंदा था जिसने 11 बच्चों और 9 कम से कम बच्चियों के साथ ज़्यादती की और इनकी वीडियो बना ली। और ये वीडियो इस दरिंदे के मोबाइल से रिकवर होने के बाद पुलिस ने फिर इसके साथ पुलिस मुकाबला किया। पुलिस मुकाबला किस तरह से होता है और ये वाक़या कहाँ का है, इस वाक़े की तमाम तफसीलात जो हैं वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरा अली। नादरीन, पाकिस्तान के अंदर जब से सीसीडी पुलिस काम कर रही है, तकरीबन 90% जो जानी लोग थे, कातिल लोग थे, बदमाश थे, वो तमाम के तमाम लोग या तो भाग चुके हैं या वो मारे जा चुके हैं। उनमें सिर्फ 10% ऐसे लोग बचे हैं जो इस मुआशरे के अंदर या इस मुल्क के अंदर अभी भी उसी तरह से क्राइम कर रहे हैं जिस तरह पहले वो अपनी लज़्ज़त की खातर या अपनी हवस की खातर वो तमाम तर फेल करते थे। उसी तरह से सीसीडी पुलिस इन लोगों को ठिकाने लगाने में अपना पूरा किरदार अदा कर रही है। और जल्द जो है वो जिस तरह से 3 माह का टाइम दिया गया था और 3 माह से पहले वो तमाम के तमाम डाकू भाग चुके हैं, कोई वारदातें नहीं हो रही और तमाम तर इस मुल्क के अंदर जो है वो सुकून हो गया। लेकिन उसी तरह से अब एक और अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के अंदर रूनमा हुआ है। इसमें भी वालिदैन की गलती है क्योंकि उन्होंने किसी भी जगह पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, जिसके बाद इस शख्स को मौका मिला हुआ था और ये हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की वारदातें करता था और जिसके बाद सीसीडी पुलिस ने इसको भी ठिकाने लगा दिया। फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में एक मोहसिन यासिन नामी शख्स जिसको पुलिस ने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तारी के बाद इसके मोबाइल से तकरीबन 11 बच्चों और 9 बच्चियों की वीडियोस बरामद हुई। और इनके मोबाइल से वो वीडियोस बरामद करने के बाद इससे जब पूछा गया कि तुम ये काम क्यों करते थे, तो ये शख्स कहता है कि मुझे इस काम की आदत हो गई थी, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं था। और ये 20 ख़ानदान बनते हैं जिन्होंने खामोशी की गोली खा ली, जिन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो उनके बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा। बच्चों का नाम जब सामने आएगा कि इस बच्ची के साथ, इस बच्चे के साथ ये दरिंदगी हुई है, तो कल को वो किस तरह से इस मुआशरे के अंदर सर्वाइव करेंगे। इस वजह से वालिदैन खामोश हो जाते हैं। और ये 20 ख़ानदान थे जिनके साथ ये मामला हुआ। और वहाँ पर सदीक चीमा जो कि CCD के इंचार्ज हैं, उनके एक जो है वो ज़ाती खुफिया तरीके से एक शख्स ने उनको इतला दी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को जब गिरफ़्तार किया तो गिरफ़्तारी के बाद इसके कब्ज़े से तकरीबन मदद ऐसी वीडियोस थी बरामद हुई जिसमें ये शख्स दरिंदगी कर रहा था। और बाद में पूछा तो इसके साथ एक ग्रोह काम कर रहा था। इन वीडियोस को उन्होंने डार्क वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करना था और डार्क वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद ये वहाँ से पैसा कमाते और उसके अलावा ये उन फैमिली को या ख़ानदान को जो है वो ब्लैकमेल भी कर रहे थे। अब सीसीडी पुलिस ने जब इसको गिरफ़्तार किया तो रिकवरी के लिए जहाँ पर ये इन्होंने सेटअप बनाया था, जहाँ पर बाकी इसके साथी मौजूद थे, लेकर जा रहे थे, उनके साथियों की फायरिंग से इस शख्स को फायर लगा और ये मौके पर हलाक हो जाता है। यानी कि ये शख्स अपने किए की सज़ा जो है वो पा चुका है। सीसीडी पुलिस किस तरह से पुलिस मुकाबला करती है तमाम तर लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम सीसीडी पुलिस के साथ हैं। अगर ये मामला अदालत के अंदर जाता, 10 साल केस चलना था और उसके बाद फैसला क्या होता था कि ये लोग छूट जाते हैं या फैमिली को या जो मदई मुकदमा है उसको प्रेशराइज करने के बाद सुलह कर लेते हैं, क्योंकि ये बाअसर लोग होते हैं। तो जिसकी वजह से अब सीसीडी पुलिस, चाहे वो बदमाश है, जितना मर्जी वो बड़ा गुंडा है, पुलिस जो है वो उसको फिलफौर पुलिस मुकाबला करके मार रही है। उसी तरह से ये शख्स भी पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया है। अब पाकिस्तान के अंदर जो शख्स जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा, उस शख्स को पुलिस सीसीडी पुलिस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सीसीडी पुलिस का स्पेशल मकसद यही है कि क्राइम कंट्रोल यूनिट, उन्होंने इस मुल्क के अंदर क्राइम को कंट्रोल करना है। वारदातें ख़त्म, चोरी डकैती जो इस तरह की वारदातें हो रही थी उनमें कमी देखने को मिली है जब से सीसीडी पुलिस आ गई है पंजाब के अंदर। बड़े बड़े जो लोग थे, गुंडागर्दी नासर थे, उनकी डीली हो गई है। इसलिए तमाम तर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कभी भी कोई आज के बाद अगर आप लोगों ने कोई ऐसी दरिंदगी की है और किसी को पता नहीं चला तो खुदा से माफ़ी मांग लें और कभी भी कोई ऐसा काम ना करें, वरना ये केस अब अदालत में नहीं जाएगा बल्कि सीधा सीसीडी पुलिस के पास जाएगा और सीसीडी पुलिस फिर लिखेगी कि ये शख्स अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। इसके साथ अपने मेज़बान हो मेरे लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अला निगहबान।